चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान सारस। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी और अपनी चतुराई से दूसरों को मूर्ख बनाना उसे बहुत पसंद था। एक दिन उसने जंगल में रहने वाले बुद्धिमान सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी ने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे एक सपाट थाली में परोस दिया। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आइए सारस जी, आनंद लें। पर बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से खाना नहीं खा सका, जबकि लोमड़ी मज़े से खा गई। सारस समझ गया कि लोमड़ी उसे चखमा दे रही है, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया। उसने स्वादिष्ट सूप एक लंबी गर्दन वाली सुराही में डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खाइए लोमड़ी जी। अब लोमड़ी ने कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी सी थूथन सुराही में नहीं जा सकी। वह भूखी रह गई और समझ गई कि यह उसकी ही चाल का जवाब था। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सारस से माफ़ी मांगी। सारस ने हंसते हुए कहा, चालाकी से ज़्यादा बुद्धिमानी ज़रूरी होती है। उस दिन से लोमड़ी ने कभी किसी को धोखा न देने का वादा किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान सारस। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी और अपनी चतुराई से दूसरों को मूर्ख बनाना उसे बहुत पसंद था। एक दिन उसने जंगल में रहने वाले बुद्धिमान सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी ने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे एक सपाट थाली में परोस दिया। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आइए सारस जी, आनंद लें। पर बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से खाना नहीं खा सका, जबकि लोमड़ी मज़े से खा गई। सारस समझ गया कि लोमड़ी उसे चखमा दे रही है, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया। उसने स्वादिष्ट सूप एक लंबी गर्दन वाली सुराही में डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खाइए लोमड़ी जी। अब लोमड़ी ने कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी सी थूथन सुराही में नहीं जा सकी। वह भूखी रह गई और समझ गई कि यह उसकी ही चाल का जवाब था। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सारस से माफ़ी मांगी। सारस ने हंसते हुए कहा, चालाकी से ज़्यादा बुद्धिमानी ज़रूरी होती है। उस दिन से लोमड़ी ने कभी किसी को धोखा न देने का वादा किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चालाक लोमड़ी और बुद्धिमान सारस। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी और अपनी चतुराई से दूसरों को मूर्ख बनाना उसे बहुत पसंद था। एक दिन उसने जंगल में रहने वाले बुद्धिमान सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी ने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और उसे एक सपाट थाली में परोस दिया। उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, आइए सारस जी, आनंद लें। पर बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से खाना नहीं खा सका, जबकि लोमड़ी मज़े से खा गई। सारस समझ गया